बच्चों, आज का हमारा वीडियो का नया टॉपिक है नॉन कन्वेक्सिटी एंड मार्केट फेलियर। पहले हम एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स के दो टॉपिक कर चुके हैं। एक हमने पढ़ा नेचर एंड स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, दूसरा हमने पढ़ा इंटरलिंकेज बिटवीन एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी। इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं नॉन कन्वेक्सिटीज एंड मार्केट फेलियर। तो देखो, कन्वेक्स कर्व के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि वो कर्व जिसका स्लोप जो है ना इस तरीके से होता है, जहाँ पर मार्जिनल MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है ना वो नेगेटिव होता है। ऐसे केसेस इसको हम कन्वेक्स कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर नॉन कन्वेक्सिटी का मतलब ये होता है कि जो एक पीक है जहाँ पर आपके कर्व का एक सिंगल पीक ना होकर मल्टीपल पीक के केसेस में होता है, वहाँ पर हम उसको कहते हैं नॉन कन्वेक्सिटी। एंड उस नॉन कन्वेक्सिटी के केस में बाजार की विफलता कैसे होती है, ठीक है ना। बाजार की विफलता, मार्केट फेलियर जो है ना, ये इकोनॉमिक कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है। जहाँ पर फ्री मार्केट होती है वहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, यदि प्रॉपर नहीं होता तो उसको मार्केट फेलियर कहा जाता है। मान लो एक कोई ग्रुप है, जब उस ग्रुप की पोजीशन जो है ना किसी एक जगह पर आकर बिगड़ जाती है, वहाँ पर क्या होता है, उस ग्रुप में क्या होगा, मतलब जो कॉस्ट है वो ज़्यादा पड़नी शुरू हो जाती हैं और वहाँ से मिलने वाले बेनिफिट्स यदि कम हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ पर जो आपकी इकोनॉमिक एफिशिएंसी है वो डाउन चली गई और मार्केट फेल हो गई, ठीक है ना। ऐसा बहुत केसेस में होता है, जैसे कि आप किसी पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, वहाँ पर धीरे धीरे जो है ना इंडस्ट्रीज़ बढ़ती चली गई, पॉल्यूशन का लेवल यदि बढ़ता चला गया, अब वहाँ पर क्या है, आपको कॉस्ट रहने की ज़्यादा पे करनी पड़ रही है, बल्कि वहाँ से और जो बेनिफिट्स आपको सोसाइटी की तरफ से मिल रही हैं वो धीरे धीरे डाउन होते चले जा रहे हैं, तो वहाँ पर हम कहेंगे मार्केट फेल है, ठीक है। तो इसी चीज़ को नॉन कन्वेक्सिटी को स्टडी करने के लिए हम एक एग्जाम्पल से और अलग अलग तरीके से इसको स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन से कि अगर किसी भी एरिया में पोल्यूशन बढ़ रहा है तो वहाँ पर आपके मार्जिनल बेनिफिट और मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है ना वो उनको वेल बिहेव्ड माना जाएगा, मतलब वो सही तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं आपके कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल बेनिफिट कर्व। यदि आपकी बेनिफिट्स जो है ना वो घटते चले जाते हैं और कॉस्ट जो है वो आपकी बढ़ती चली जाती है। मार्केट फेलियर के केस में जनरली ऐसा ही होता है कि जैसे जैसे हम आउटपुट के लेवल को बढ़ाते हैं, एक स्टेज ऐसी आती है कि पॉल्यूशन का, यदि यहाँ पर हम स्टडी करें, देखिए ये आपका लेवल है पॉल्यूशन का, ठीक है, और ये है आपके मार्जिनल बेनिफिट्स एंड मार्जिनल कॉस्ट, ठीक। ये आपके बेनिफिट कर्व हैं जो कि जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है वैसे वैसे बेनिफिट्स क्या, सीमांत जो आपके मिलने वाले लाभ हैं सोसाइटी की तरफ से वो धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे और इसकी कॉस्ट जो है ना वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। इनको कहते हैं वेल बिहेव्ड मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल बेनिफिट का। जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस लेवल पर आपका मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल बेनिफिट्स जो है ना ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। यहाँ पर आपके पॉल्यूशन का लेवल जो है ना वो ऑप्टिमम है, यानी कि यदि आपको सोसाइटी की तरफ से पॉल्यूशन को फेस करना भी पड़ रहा है तो उतना ही आपको बेनिफिट भी मिल रहा है, ठीक है। तो ये कर्व जो है ना वहाँ पर ये इसमें हमने डायग्राम में यही दिखाया है कि ये आपका मार्जिनल बेनिफिट मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं और इस लेवल पर आपका मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल बेनिफिट बी स्टार एंड सी स्टार, ये दोनों पॉइंट्स जो है ना, मतलब बी स्टार इंडिकेट करता है बेनिफिट को और सी स्टार इंडिकेट करता है आपके कॉस्ट को। तो यहाँ पर कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल बेनिफिट ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से इसको बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं कि दो पर्सन हैं, एक का नाम रेले है और एक का नाम ओले है।
रैले जो है वो कागज़ और पल्प बनाने का काम करता है, ठीक है। वो थोड़ा अपर एरिया में रहता है, तो वहाँ पर अपर एरिया का मतलब है कि वो जैसे पहाड़ों की बात है या कुछ नदी का जो बहाव आ रहा है वो नदी के उस एरिया में रहता है जहाँ से पानी जो है ना नीचे की तरफ फ्लो करता है। तो ये जब कागज़ बनाने का काम करता है, ये क्या करता है, अपने सारे वेस्ट को, कागज़ बनाने के बाद जो भी उसका वेस्ट बचता है पल्प का, वो सारा नदी में फेंकता रहता है। ओले जो है ना ये घाटी में नीचे की तरफ रहता है, ठीक है ना। अब वो सारा अपना बिजनेस जितना भी उसका काम है वो उसी नदी के पानी से अपना काम शुरू करता है और उसी से को ही वो यूज़ करता है। अब रैली ने क्या किया, रैली ने सारा वेस्ट जो है ना वो धीरे धीरे नदी में डालना शुरू कर दिया। अब ओले को जो पानी मिलता है वो सारा रैली के वेस्ट से मिलता है, जिसके कारण जो है ना रैली के बिजनेस पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अब यदि हम इसी डायग्राम में मानकर चले, ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है ना ये है ओले का, और मार्जिनल बेनिफिट कर्व जो है ना ये किसका है, रैली का, ठीक है। अब जैसे जैसे वो अपना आउटपुट बढ़ा रहा है, वो पोल्यूशन बढ़ाता जा रहा है, रैली को तो क्या मिलता जा रहा है, वो तो क्या है अपना बिजनेस बढ़ा रहा है, पानी गंद जो है ना वो नदी में फेंकता चला जा रहा है, जो उसको क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, उसको कुछ भी पे करना नहीं पड़ रहा, वो सारा वेस्ट जो है ना नदी में फेंक के अपना बिजनेस बहुत मज़े से रन कर रहा है। अब इसका जितना पॉल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है, ओले को उतनी ही ज़्यादा कॉस्ट बियर करती जा रही पड़ी है। मान लीजिए यदि वो अपने आउटपुट को और ज़्यादा बढ़ाता है तो यहाँ पर पॉल्यूशन का लेवल है ना वो x स्टार से x1 हो गया। अब ये कॉस्ट किसको बियर करनी पड़ी, ओले को, और बेनिफिट किसको हुआ, रैली को। तो इस तरीके से वो जो है ना यहाँ पर कि हमने देखा कि मार्जिनल कॉस्ट जो है ना वो ओले की बढ़ती जा रही है प्रदूषण के कारण, और बेनिफिट्स जो है ना वो रैली को मिलते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ओले को लागतें ज़्यादा उठानी पड़ रही हैं और बेनिफिट कम मिल रहे हैं। लेकिन यदि हम इस ई पॉइंट की बात करें तो इस ये पॉइंट पर ऑप्टिमियम है, मतलब जितना इसको कॉस्ट है तो इतना उसको बेनिफिट भी मिल रहा है। यहाँ पर आपकी मार्केट को कोई फेलियर नहीं है, लेकिन यहाँ पर आकर आपकी मार्केट जो है ना वो फेल हो जाती है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि मार्जिनल बेनिफिट क्योंकि कम हो रहे हैं, मार्जिनल कॉस्ट जो है ना वो ओले की बढ़ती जा रही है, तो इसकी अब वेल बिहेव्ड कर्व जो है ना वो कभी भी ये नहीं कहता कि हमेशा जो है ना एक लेवल पर ही इक्विलिब्रियम रहेगा। इक्विलिब्रियम जो है ना वो यूनिक होगा, ऐसी कोई गारंटी, मतलब वेल बिहेव तो देते हैं, लेकिन यदि पोल्यूशन का लेवल और ज़्यादा बढ़ जाता है तो वहाँ पर ये चीज़ें जो है ना वो प्रॉपर मैनेज नहीं हो पाती। अगर साफ पानी और प्रदूषण का नियंत्रण जो है ना ये यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन का एक सेट एग्जिस्ट करता है, तो मार्केट जितना भी मार्केट से पोल्यूशन आता है वो ऑप्टिमम लेवल तक का होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो है ना यदि हम ये कहते हैं कि इन दोनों का जो बेनिफिट कर्व है यदि वो एक सिंगल पीक है, सिंगल पीक का मतलब है कि इसका मैक्सिमम पॉइंट सिर्फ एक है, ये वाला मैक्सिमम पॉइंट है जो कि एक्स स्टार पर है यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला कर्व जो है ना ये आपका एक वो कर्व है जो ये कहता है कि जो हमारा बेनिफिट कॉस्ट कर्व जो है ना वो उसका एक सिंगल पीक है, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि प्रदूषण का केवल एक ही एफिशिएंट लेवल है, और वहाँ पर आपके नेट बेनिफिट्स जो ये जो है ना ये एक ही लेवल है, एक ये यूनिक लेवल यही है, और यहीं पर आपके जो नेट बेनिफिट्स जो है ना वो क्या है, मैक्सिमम है। कि यहाँ तक आप यदि रिले वो करता है तो आपको भी उससे मिलने वाले बेनिफिट मैक्सिमम है, उसके बाद आपके बेनिफिट्स जो है ना वो कम होते चले जाएंगे। और ओले को भी जो रैले को भी धीरे धीरे जो है ना कॉस्ट एक बार धीरे धीरे बढ़ती है, यहाँ पर उसकी कॉस्ट भी मिनिमम मैक्सिमम पर है। उसके बाद यदि रैले जो है ना और ज़्यादा अपना प्रोडक्शन बढ़ाता है तो ये उसकी कॉस्ट का कर्व जो है ना वो धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा, डाउन होता चला जाएगा, ठीक है। तो रैले का ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, रैले का मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। यहाँ पर वो क्या कहता है कि रैले जो है ना जब अपना प्रोडक्शन शुरू करता है तो स्टार्टिंग में उसको कॉस्ट
बढ़ती चली जाती है। फिर उसकी कोस्ट जब अपने मैक्सिमम पर आ गई, ये उसका उस कोस्ट का यूनिक पॉइंट हो गया, उसके बाद धीरे धीरे उसकी कोस्ट जो है ना वो कम आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, ये वही डायग्राम है जो मैंने अभी आपको समझाया कि बढ़ते प्रदूषण के कारण पहले तो उसकी मार्जिनल कॉस्ट जो है ना वो बढ़ती है, लेकिन धीरे धीरे जो है ना जब कॉस्ट मतलब वो ज़्यादा आउटपुट बढ़ाता चला जाता है, यानी कि पॉल्यूशन का स्तर भी यदि बढ़ता चला जाएगा तो वहाँ पर उसकी कॉस्ट जो है ना वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो नॉन कन्वेक्सिटी ये कहती है कि जहाँ पर प्रदूषण अपने ऑप्टिमम लेवल पर एक से ज़्यादा इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है तो वो नॉन कन्वेक्सिटी होती है। इसको उसी उदाहरण से चलते हैं कि रेले जो है ना वो मतलब ये बताता है कि वो पोल्यूशन जैसे करता है तो स्टार्टिंग में धीरे धीरे जो है ना उसकी कॉस्ट बढ़ती है, फिर में यूनिक हो जाती है और फिर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। ये जो है ये मैक्सिमम पॉइंट है, यहाँ पर उसका पोल्यूशन का जो है ना वो थ्रेशोल्ड स्तर होता है। ठीक है ना, उसके बाद मतलब उसकी कॉस्ट धीरे धीरे कम होती है और यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर जो है ना उसकी कॉस्ट क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। यहाँ पर यदि वो प्रोडक्शन करता है तो उसको कोई भी कॉस्ट देनी नहीं पड़ती, सारा उसका बेनिफिट ही होता है, कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं होती। इज इट क्लियर? तो ये पॉइंट जो प्रदूषण का स्तर है, यहाँ पर जो रैले है उसकी कॉस्ट तो मतलब बिल्कुल ज़ीरो हो गई, लेकिन जो रैले है वो ओले जिसको कोस उसके लिए यहाँ पर मैक्सिमम जो है ना नुकसान का स्तर हो गया, इससे ज़्यादा नुकसान जो है ना अब उसको होगा ही नहीं। अब यदि प्रदूषण और ज़्यादा बढ़ भी जाता है तो उसकी लागतें नहीं बढ़ेंगी और वो इतना जितना नुकसान वो सहन कर सकता था उतना ही करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। अब हम यहाँ पर इस कोस्ट कर्व में जो रैले है उसका बेनिफिट कर्व भी ऐड करके देखते हैं कि जैसे ये वाला जो कोस्ट कर्व है इसमें हम यदि रैले का बेनिफिट कर्व ऐड कर दें तो ये कर्व देखो, इसको हम दोबारा बनाते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले जो है ना एक इसका बनाया कोस्ट कर्व। इज इट क्लियर? अब हम जो है ना ये आपका आ गया मार्जिनल कोस्ट कर्व, कि ये कोस्ट कर्व क्या कहता है कि ये पीक पॉइंट है। ठीक है ना, ये यहाँ पर कोस्ट जो है ना वो ज़ीरो हो गई। अब हम बनाते हैं यहाँ पर मार्जिनल बेनिफिट कर्व। ठीक, अब ये बेनिफिट कर्व जो है ये कोस्ट कर्व को तीन जगह टच कर रहा है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है। ठीक है, यहाँ पर भी आपका एम सी और एम बी ये मार्जिनल बेनिफिट कर्व है, वो दोनों एक दूसरे के बराबर है, यहाँ पर भी और इस पॉइंट सी पर भी। यहाँ से आपके दो एरिया निकल कर आते हैं, एक एरिया ये वाला है और एक एरिया ये वाला है। यदि हम मैक्सिमा मिनिमा को स्टडी करते हैं तो ये ए पॉइंट और ये सी पॉइंट ये जो है ना लोकल मैक्सिमम पॉइंट्स हैं और ये बी पॉइंट जो है ना ये आपका लोकल मिनिमम पॉइंट है। यदि हम मैक्सिमा मिनिमा में करते हैं, मैक्सिमा मिनिमा में हम डेरिवेशंस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो ये दिखाएगा कि ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है ना ये दो पॉइंट जो हैं ये मैक्सिमम पॉइंट हैं और ये मिनिमम पॉइंट है। ठीक है, तो अब इस पॉइंट के थ्रू ही हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जो है ना हमारा जो पॉइंट ए है ये पॉइंट ए है और एक ये पॉइंट सी है, ये वाला पॉइंट सी है, ये नेट बेनिफिट के दो लोकल मैक्सिमम पॉइंट है और पॉइंट बी जो है ना ये नेट बेनिफिट का लोकल मिनिमम पॉइंट है, यानी कि सबको यहाँ पर सबसे कम प्रॉफिट हो बेनिफिट हो रहे हैं और इन दो पॉइंट्स पर सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको है, रैले को है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको है, ओले को है। ठीक है ना, क्योंकि उसको कम प्रदूषण फेस करना पड़ेगा, यहाँ पर उसको ओले को रैले को कम से सबसे कम लागतें उठानी पड़ेंगी।
ठीक है ना। तो इसीलिए ये पॉइंट हो गया। तो जो मतलब ये सी पॉइंट जो है ना, ये पोल्यूशन का हाईएस्ट पॉइंट है, पीक पॉइंट है, सबसे हाईएस्ट पोल्यूशन का लेवल यहाँ पे है हाईएस्ट, और ये पोल्यूशन का सबसे लोवेस्ट पॉइंट है, यहाँ पर पोल्यूशन का लेवल कम है। तो इसलिए यहाँ फ़ायदा किसका है, ओले का है, और यहाँ फ़ायदा किसका है, रैली का है। तो इसलिए ये जो है दोनों क्या हो गए, ये लोकल मैक्सिमम पॉइंट हो गया, पॉइंट ऑफ व्यू टू रैले, ये लोकल मैक्सिमम पॉइंट हो गया ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओले। ठीक है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि पॉइंट ए जो है वो लोकल लेवल ऑफ पोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पर पोल्यूशन सबसे कम है, और सी जो है ना वो हाईएस्ट लेवल ऑफ पोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, जो ग्लोबल मैक्सिमम होगा। ये तो इस बात पर निर्भर करती है कि अब हमारा कि मैक्सिम ऑप्टिमम लेवल क्या है। ये हमारा एक एरिया हो गया डी, और एक एरिया हमने ये कहा ए। अब इन एरिया के मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा मिक्स ऑप्टिमम लेवल कहाँ पर होगा। तो बढ़ते प्रदूषण के कारण यदि हम इस एरिया डी, इस एरिया की एरिया डी जो है वो ये वाला है, ये एरिया डी है, हम इस एरिया की यदि बात करते हैं तो यहाँ पर जो है ना प्रदूषण, बढ़ते प्रदूषण के कारण क्या हो रहा है, नेट सीमांत लागत जो है वो पॉइंट सी को रिप्रेजेंट करते, कि जो हमारी लागतें हैं, नेट लागतें जो है ना वो कहाँ पर जाकर ख़त्म हो रही है, इस पॉइंट सी पर जाकर ख़त्म हो रही है। तो ये एरिया जो है ना वो हमारी बढ़ते प्रदूषण के कारण नेट लागत, जो शुद्ध लागतें हैं वो कहाँ पर जाकर पॉइंट सी तक जाती हैं, वो ये जो पॉइंट है वो एरिया वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला जो डायग्राम है। ठीक है ना। और जो ये एरिया ई है, एरिया ई जो है हमारे कर्व में ये वाला है, यहाँ ए पॉइंट पर भी मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल बेनिफिट बराबर है, बी पॉइंट पर भी मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल बेनिफिट बराबर है, और सी पॉइंट पर भी। लेकिन हमें ऑप्टिमम देखना है, ये ओले के पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम पॉइंट है, लोकल मैक्सिमम पॉइंट है, ये रैली के पॉइंट ऑफ से लोकल मैक्सिमम पॉइंट है, ये दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से लोकल मिनिमम पॉइंट है। यहाँ पर वो भी अपने मैक्सिमम तक पहुँचना चाहता है, और यहाँ पर वो भी अपने बेनिफिट के मैक्सिमम तक पहुँचना चाहता है, तो ये दोनों का लोकल मिनिमम पॉइंट है। ठीक है ना। तो जो एरिया ई है, ये वाला एरिया, ये नेट बेनिफिट का मतलब पॉइंट को सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि हमारा नेट कॉस्ट ज़्यादा है नेट बेनिफिट से, यानी कि पॉल्यूशन का पॉइंट सी तक यदि बढ़ रहा है तो वहाँ पर हमारी नेट कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है नेट बेनिफिट से। ऑब्वियसली कॉस्ट ज़्यादा है, बेनिफिट हमारे कम है। ये देखो कॉस्ट जो है ना ये ज़्यादा है, बेनिफिट कर्व नीचे वाला है। तो एरिया डी जो है ना, यानी कि एरिया डी बड़ा है एरिया ई से। तो पॉइंट ए जो है वो ग्लोबल मैक्सिमम पॉइंट होगा, जहाँ पर प्रदूषण का स्तर बहुत ही कम है। तो ये ए पॉइंट जो है ना ये ग्लोबल मैक्सिमम पॉइंट होगा। अब यदि एरिया ई ज़्यादा हो जाता है मैग्नीट्यूड में एरिया डी से, तो यहाँ पर ग्लोबल मैक्सिमम पॉइंट जो है ना वो क्या होगा, सी होगा, जहाँ पर प्रदूषण का स्तर सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना। लेकिन यदि हम ऑप्टिमियम की बात करते हैं तो ऑप्टिमियम लेवल ऑफ पोल्यूशन वहीं पर होगा जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल बेनिफिट दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है ना। अब क्योंकि हमारे पास ये तीन पीक बनते हैं, यदि हम इन तीनों से एक कर्व ड्रॉ करते हैं तो हमारा जो कर्व होगा वो क्या होगा, वो मल्टी पीक होगा। जैसे ऐसे मल्टी पीक होगा, जहाँ पर हमारे पीक पॉइंट्स जो है ना हम उनको स्टडी करेंगे। एक पीक पॉइंट मैक्सिमम का, एक पीक पॉइंट मिनिमम का, और एक पीक पॉइंट मैक्सिमम का। ये इस तरीके से हमारा जो है ना मल्टीपल पीक बेनिफिट कर्व हो जाएगा। एक एक्स ए पर, एक एक्स बी पर मिनिमम, एक्स ए पर मैक्सिमम, एक्स बी पर मिनिमम, और एक्स सी पर मैक्सिमम। ठीक है। मार्केट फेलियर से बचने के लिए हमें ये देखना होगा कि कहाँ पर हमारा जो है ना ऑप्टिमम लेवल होता है। यदि आपका परफेक्ट कंपटीशन है और वहाँ पर आपकी मार्केट कंडीशंस को सेटिस्फाई यदि वो कर रहा है,
तो हम ऑप्टिमियम लेवल जो है ना उसको उसके अकॉर्डिंग ही स्टडी करेंगे कि वो पॉइंट जो है ना आपका ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है एरिया ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डी एंड एरिया ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ई। ये था आपका नॉन कन्वेक्सिटी इन केस ऑफ मार्किट फेलियर। आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी आपके डाउट्स हैं शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।